हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक महात्म्य की जो कथा सुन रहे हैं, उस कथा में पिछले दिन हमने जिस बिंदु पर छोड़ा था, तो उसी बिंदु से आगे हम कथा सुनेंगे। यहाँ पर जो कथा चल रही है वो है राजा चोल, जो कि कांचीपुरी के राजा हैं, और वे भगवान अनंत शयन के मंदिर में आए हैं और वहाँ उन्होंने मणियों से और मोतियों से और सोने के फूलों से भगवान अनंत शयन की पूजा की है। और उनका जो श्रृंगार और जो शोभा हुई, उसका वो दर्शन करने लगे। तो बैठ गए भगवान के सामने दर्शन करने के लिए, और देख रहे हैं कि भगवान की जो है कितनी शोभा हो गई। क्यों? क्योंकि राजा चोल ने बड़े भक्ति भाव से भगवान को मोती और मुक्ता और जो सोने के फूल थे उनसे उनका श्रृंगार किया था। और विष्णुदास वहीं पर ही एक ब्राह्मण थे जो रोज आते थे भगवान अनंत शयन को अभिषेक करने के लिए। तो वो जैसे आए तो उन्होंने राजा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने राजा का कोई महत्व नहीं होता है। और राजा ने भी कुछ नहीं अपना समझा महत्व कि विष्णुदास ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। राजा भी बहुत बड़े भक्त थे। तो विष्णुदास ने राजा के सामने ही भगवान को स्नान कराया और उसमें मंत्र पाठ किया और तुलसी पत्ते और तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान को जो है पूजन किया, भगवान का पूजन किया। अब जो राजा चोल थे तो उन्होंने जब देखा कि विष्णुदास ने तुलसी के पत्र और मंजरियों से वो पूजा ढक दी है जो उन्होंने भगवान की मोतियों के द्वारा और सोने के फूलों के द्वारा की थी, तो राजा ने फिर निंदा की विष्णुदास की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो भक्ति को जानते ही नहीं हो, तुमने इस प्रकार से मेरी पूजा को ढक दिया है। तो विष्णुदास ने भी राजा का कोई सम्मान नहीं किया और वो बोले कि आप राजा हैं इसलिए आपको बड़ा गर्व है अपने धन संपत्ति का, आप तो पूजा की विधि जानते नहीं हैं। तो उस समय राजा ने फिर कहा कि तुम तो निर्धन हो और तुमने कोई यज्ञ नहीं किए, तुमने कुछ दान नहीं किया, तुमने कोई विष्णु मंदिर नहीं बनवाया, तो अपने को तुम भक्त किस प्रकार से बोलते हो। तो इस प्रकार से राजा ने फिर जितने भी वहाँ पर बैठे हुए ब्राह्मण थे उनसे कहा कि अब मैं ये शर्त रखता हूँ, चुनौती देता हूँ कि भगवान का जो है दर्शन पहले मैं करूँ या ये करे, और इससे पता चल जाएगा कि किसके अंदर कैसी भक्ति है। तो इस प्रकार से कहकर के राजा चोल अपने महल में चले गए और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में मुद्गल मुनि को उन्होंने पुरोहित बनाया था और बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया था और खूब मंत्र पाठ हो रहा है और हवन हो रहा है और दान हो रहा है और बहुत से जो भिक्षुक हैं उनको अन्न का भोजन कराया जा रहा है। और यहाँ विष्णुदास भगवान की वैसी भक्ति करने लगे जैसे करते थे। तो कार्तिक में उनका और भी विशेष नियम था कि एक टाइम ही भोजन करेंगे और भोजन भी बनाते थे, एक बार ही भोजन बनाते थे और भगवान को भोग लगाए बिना तो खा नहीं सकते थे। तो भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे और फिर बाकी जो दूसरे समय थे उनमें वो भगवान की आरती और पूजा ये सब जो है अपना करते थे। तो दिन भर का समय जो है उनका मतलब पूरा मतलब निश्चित हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि एक बार उन्होंने विष्णुदास ने भोजन तैयार किया तो भगवान को भोग लगाने के लिए गए, तब तक वो भोजन जो है किसी ने चुरा लिया। तो वो सोचने लगे कि किसने चुरा लिया भोजन, तो भूखे रहे। शाम को जो है भोजन बना नहीं सकते थे क्योंकि शाम की फिर पूजा छूट जाती। तो इस प्रकार से भूखे रहे। तो दूसरे दिन भी
उन्होंने जब भोजन बनाया और भोग लगाने गए तब तक भोजन की चोरी हो गई, तो दूसरे दिन भी भूखे रहे। इस प्रकार से 7 दिन लगातार विष्णुदास को भोजन नहीं मिला और वे जो है अब चिंता में पड़ गए कि कौन मेरा भोजन चुराता है, हैं? अब वो सोचते हैं कि अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो शाम को फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा भगवान की, और अगर मैं बिना भोग लगाए खाऊं, भोजन बना करके तुरंत खाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वैष्णव लोग जो है भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाते नहीं हैं। तो ऐसा सोच करके कि अब मुझे अपने भोजन की रक्षा करनी है, तो वे छिप करके बैठ गए। तो उस समय उन्होंने देखा कि उनका भोजन लेने के लिए एक चांडाल आया है, और उस चांडाल को पता नहीं है कि विष्णुदास छिप करके बैठ करके देख रहे हैं, और वो जो है भूख से एकदम दुर्बल, एकदम काला, इतना कमज़ोर कि शरीर में केवल हड्डी और चर्म की सेवा, कुछ भी नहीं है उसके शरीर में। और उसने भोजन को उठाया और जब जाने लगा तो विष्णुदास ने जब देखा तो उनको जो है बड़ी दया आई। तो वो सोचने लगे कि ये जो चांडाल है ये इतना भूखा है, तो ये जो भोजन है जो ये ले जा रहा है तो इसको ही ये भोजन मिलना चाहिए। विष्णुदास ने ऐसा नहीं सोचा कि ये दुष्ट मेरा भोजन चुरा रहा है और मैं 7 दिन से मैं भोजन नहीं कर पाया। वैष्णव होने के कारण उनके मन में क्रोध नहीं आया, बल्कि दया आई, और विष्णुदास उस चांडाल को भोजन ले जाते हुए देख करके बोले कि अरे तू कैसे रूखा भोजन खाएगा, तो घी भी ले ले। तो घी देने के लिए उसको जो है बुलाने लगे। तो यहाँ तक कथा हुई थी। अब आगे क्या है ये हम सुनेंगे कि जब उसने विष्णुदास ने चांडाल को इस प्रकार से रोका और घी का पात्र लेकर के उसके पीछे दौड़े कि ये ले ले, ये ले ले, तो जल्दी दौड़ रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा। तो वो चांडाल चूँकि चोरी करके भोजन उठा रहा था, तो वो तो अपनी तरह सोच रहा है, तो विष्णुदास के भाव को वो ना समझ करके वो बड़ी तेज़ी से भागा। लेकिन भाग कैसे सकता था, क्योंकि इतना कमज़ोर था कि शरीर में शक्ति थी नहीं, तो गिर पड़ा। तो क्या हुआ, इत्थम ब्रवंतम विप्राग्रम आयांतम सा विलोक्य च वेगाद धावन्तन भीत्या मूर्छितश्चापपातः। तो यहाँ बताया गया है कि इतने महान वैष्णव विष्णुदास जो थे, तो उनको जब आते हुए देखा तो वो जो चांडाल था वो तेज़ी से भागा, भयभीत होकर के तेज़ी से भागा, लेकिन मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, वह ब्राह्मण विष्णुदास उस चांडाल को मूर्छित देकर वस्त्र के अंचल से हवा करने लगे। भीतम सम्मूर्छितम दृष्ट्वा चांडालम साधुजोत्तमं वेगादभेत्य कृपया स्ववस्त्रान्तैरविजय। तो विष्णुदास क्या करते हैं कि जब उन्होंने देखा कि चांडाल तो मूर्छित हो गया है, चांडाल मूर्छित हो गया है, तो अपने वस्त्र के अंचल से जो है हवा करने लगी। भीतम सम्मूर्छितम दृष्ट्वा चांडालम साधुजोत्तमं वेगादभेत्य कृपया स्ववस्त्रान्तैरविजय। फिर क्या हुआ कि जब चांडाल उठा तो विष्णुदास ने देखा कि शंख चक्र गदा धारण किए हुए साक्षात नारायण हैं। देखिए भगवान जो है ऐसे चांडाल के रूप में आए थे जो बिल्कुल मरने वाला हो, इतना कमज़ोर और दुबला पतला, लेकिन वे साक्षात भगवान थे। और विष्णुदास ने अब दर्शन किया कि साक्षात भगवान यहाँ पर खड़े हैं।
अथोतितं तमेवासो विष्णुदासो विलोकयन् साक्षान्नारायणं देवं संघचक्र गदाधरम। तो भगवान साक्षात भगवान नारायण और संघ चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णुदास को दर्शन मिले। भगवान के पीत वस्त्र हैं धारण किए हुए, 4 भुजाएं हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं अलसी के फूल के समान, जिनका रंग है, और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। कितना सौभाग्य विष्णुदास का कि साक्षात भगवान को उन्होंने देखा। पीताम्बरम चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकं किरीटिनं अतसी पुष्प संकाशम कौस्तुभोरस्थलम विभुम। तो विष्णुदास ने क्या देखा? पीताम्बरम, पीत वस्त्र धारण किए, चतुर्बाहुम, 4 भुजाएं धारण किए, श्रीवत्सांकम, और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए, और किरीटिनम, और सिर पर मुकुट धारण किए, अतसी पुष्प संकाशम, अलसी के फूल के समान भगवान का रंग है, कौस्तुभोरस्थलम एवं, और भगवान कौस्तुभमणि को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में असमर्थ हो गया। अब विष्णुदास जो है, अचानक उन्होंने सोचा नहीं था कि भगवान विष्णु ऐसे अचानक सामने आ जाएंगे। तो कौन है जो कि भगवान के साथ बातें कर सके हैं? जैसे कि हमारे सामने अगर भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं तो हम जो है कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम क्या बात करें हैं? तो फिर हाँ, तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, तो विष्णुदास के सामने जब भगवान आ गए साक्षात हैं, तो नमस्कार भी नहीं कर पाए, स्तुति भी नहीं कर पाए। तम दृष्ट्वा सात्विकैर्भावैर् आवृतो द्विजय सत्तमां स्तोतुं चापि नमस्कर्तुं तदा नालं बभूव सहा। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए और गंधर्व अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगीं। अथ सक्रादयो देवास तत्रैवाभ्याययुस्तदा गंधर्वाप्सरसश्चापि जगुश्चानन्यतुर्मुदा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि गंधर्व अप्सराएं भी आनंदपूर्वक नृत्य करने लगी जब भगवान ने दर्शन दिया। इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए। तो विष्णुदास को मतलब पूरा विश्वास दिलाने के लिए कि ये साक्षात भगवान है। ये तो भगवान के पार्षद भी होते हैं भगवान के रूप में, और पता नहीं चलता कि ये साक्षात भगवान है या भगवान के सेवक हैं। ये साक्षात भगवान थे, तो साक्षात भगवान थे, तो इस बात का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने ऐसा योग बनाया कि इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए, गंधर्व अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगीं। उस समय वो स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि लोग गाने बजाने लगे। विमान सतः संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम गीतवादित्र निर्घोषम तत्स्थानम अभवन् तदा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि विमान सत संकीर्णम, सैकड़ों विमानों के द्वारा जो आकाश है वो खचाखच भर गया। भगवान जो है जहाँ प्रकट हुए तो देवताओं के सैकड़ों विमानों से आकाश खचाखच भर गया। विमान सत संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम, और देवर्षियों के समुदाय अलग से वहाँ भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं। आकाश में देव ऋषि भी चलते हैं और वे भी अपना रुक सकते हैं, आकाश में रुक भी सकते हैं। तो जितने देव ऋषि हैं तो वे भी इकट्ठे रुके हुए हैं आकाश में। फिर गीत वादित्र निर्घोषम, और भगवान का जो गुणगान होने लगा तो गीत के द्वारा और संगीत के द्वारा होने लगा। तत्स्थानम अभवत्तदा, तो उसी स्थान में इस प्रकार से भगवान का गुणगान शुरू हो गया। तो अब उस समय जो है अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आनंद से नृत्य कर रही हैं। उस समय वो स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया। विमान सत संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम गीतवादित्र निर्घोषम तत्स्थानम अभवत् तदा।
तब विष्णु भगवान उस ब्राह्मण को छाती से लगाकर और अपने समान रूप दे करके वैकुंठ धाम को ले गए। ततो विष्णु समालिंग स्वभक्तं सात्विके व्रतं सारूप्यमात्मनो दत्त्वा अनयन वैकुंठ मंदिरम। तो क्या हुआ कि भगवान जो है उस ब्राह्मण को छाती से लगा करके अपने समान रूप दे दिया। अपने समान रूप दे दिया मतलब 4 भुजाएं उसकी भी हो गई, ब्राह्मण की भी, विष्णुदास की भी 4 भुजाएं हो गई हैं, और 4 भुजाओं में चारों आयुध भी आ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। तो अपने समान रूप दे करके भगवान उस विष्णुदास ब्राह्मण को अपने वैकुंठ में ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को राजा चोल ने देखा। अब देखिए, राजा चोल पृथ्वी में है और वो विष्णुदास जो है भगवान के साथ विमान में बैठ करके जा रहा है, तो भगवान के साथ जा रहा है। तो ये देख करके राजा चोल ने अब जो है विचार किया कि अरे मैं तो हार गया, ये विष्णुदास तो जीत गया। तो राजा चोल यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, तो यज्ञ की दीक्षा लिए हुए तो ये कहीं जा नहीं सकते। तो राजा चोल ने जो है मतलब सोचा कि मैं तो यज्ञ की दीक्षा लिए हुए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है बिना धनवान हुए और ये भगवान के धाम में जा रहा है। तो उनको जो है बहुत विस्मय हुआ और इससे उन्हें कुछ शोक भी हुआ। वैकुंठ भवनम यान्तं विष्णुदासं विलोक्य सहं स्वगुरुं मुद्गलं वेगात् आहूय तं वचो ब्रवीन्। तो उन्होंने अपने गुरु मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार से वचन बोले। तो राजा चोल पूरा मुद्गल मुनि के ऊपर आश्रित हैं। तो उन्होंने मुद्गल मुनि से कहा कि मैं आपके आश्रित होकर के यज्ञ कर रहा हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन हो, लेकिन मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए और इस विष्णुदास जो निर्धन है इसको भगवान के दर्शन ही केवल नहीं हुए बल्कि भगवान के साथ ये वैकुंठ जा रहा है। तो इस प्रकार विष्णुदास को देख करके राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा, यतिस्पर्धया वैकुंठ भवनम यान्तं विष्णुदासं विलोक्य सह सुगुरुं मुद्गलं वेगात् आहूय तं वचो ब्रवीन्। तो राजा चोल ने कहा कि जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। यदि स्पर्धया मया चेतन यज्ञदानादिकं कृतं विष्णु स्वरूप धृग्विप्रो याति वैकुंठ मंदिरम। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की। दीक्षितेन मया सम्यक् क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे बहु भग्नमानो कृता विप्रा दानाद्य पूर्ण मानसा। तो ये जो राजा चोल हैं तो ये जो है अपने गुरु मुद्गल से बता रहे हैं कि मैंने आपका आश्रय लिया, आपकी कृपा से मुझे पहले भगवान का दर्शन होना था, लेकिन विष्णुदास जो है मुझसे आगे निकल गया। मैं अब बहुत ही निराश हो गया हूँ, आपका आश्रय लेने का जो है कोई लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार से राजा चोल ने अपने पुरोहित से ये बात की। तो यहीं पर ही हम अब विश्राम करेंगे कि राजा चोल जो है अपने गुरु मुद्गल के ऊपर कुछ आक्षेप करने लगे कि मैंने आपका आश्रय लिया लेकिन आपने मुझे हरा दिया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।